हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और ये बता दो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हम आज फिर आ गए हैं बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के साथ, टन्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज के साथ, जिसमें फिजिकल अपीयरेंस है जो मेरी गर्ल्स का तो फेवरेट टॉपिक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज से। आप ये लिखते हैं, मैंने अफर्मिंग के थ्रू अपने हेयर और वेट दोनों चेंज मैनिफेस्ट किए। मेरी पूरी लाइफ लूज़ वेव्स थी। मैंने बाल बिल्कुल शॉर्ट बज़ कर दिए और खुद से बोला कि जब वापस ग्रो होंगे तो कर्ली होंगे। जब भी मैं पिक्चर्स या वीडियोस देखती हूँ उन लोगों की जिनके कर्ल पैटर्न मुझे चाहिए थे, मैं खुद से बोलती थी कि मेरे बाल भी ग्रो होके बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे और एग्जैक्टली वही हुआ। अब लोग लगातार मेरे कर्ल्स की तारीफ करते हैं और हेयर केयर टिप्स भी पूछते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी वेट लॉस करने में स्ट्रगल करती रही जब तक मैंने सैमी को देखना स्टार्ट नहीं किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को बार-बार ये बोल रही थी कि मेरे लिए वेट चेंज करना मुश्किल है। मैंने उन थॉट्स को फ्लिप करना स्टार्ट किया और बस यही एक चीज़ चेंज की। अब मैं उस वेट से लगभग 20 पाउंड्स कम हूँ, जिसमें मैं सालों से अटकी हुई थी और अपने स्टार्टिंग वेट से टोटल 40 पाउंड्स कम हो चुकी हूँ। ओके, सो इन्होंने अपने हेयर मैनिफेस्ट किए, उनको चेंज कर लिया। जिन्होंने इन्हें आई थिंक कर्ल्स, हाँ, जिन्होंने उनको कर्ल कर लिया। उन्होंने क्या किया था, ये क्लेम कर दिया था कि मेरे हेयर सब जब भी रीग्रो हो गए ना वो एकदम कर्ल्स होंगे। एंड जिनके बाल वैसे थे वो उनको देखती थी एंड बोलती थी कि मेरे बाल भी ऐसे ही ग्रो होंगे। और वेट लूज़ के लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इन्होंने अपना रूट कॉज पता कर लिया कि मैं इस वेट को लेके क्या बोलती हूँ, मेरे माइंड में इस चीज़ को लेके थॉट क्या है। जैसे उन्होंने वो थॉट पकड़ा, अब इनको जब भी वो थॉट आता था वो उस थॉट को फ्लिप कर देती थी। मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट आया उसको अपने फेवर में पॉजिटिवली फ्लिप कर दिया। इन्होंने सिर्फ इतना ही किया एंड इनको रिजल्ट्स दिख गए। ओके, सो हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी तक बढ़ते हैं। ये थोड़ी लंबी सक्सेस स्टोरी है। चलो, सो ये लिखते हैं, हेलो टू ऑल। ये एक लंबा पोस्ट होने वाला है बट प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। मैंने 100% श्योर हूँ ये पढ़ना वर्थ इट होगा। आई कलर चेंजिंग और एसपी मैनिफेस्टेशन। तो ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी नहीं है क्योंकि मैंने अपने ओल्ड अकाउंट से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पोस्ट की है जो मैंने डिलीट कर दिया। तो अब मैं यहाँ एक न्यू अकाउंट के साथ हूँ, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के साथ। रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया ऐप से ब्रेक लिया था क्योंकि मैंने सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस को ट्राई करना चाहती थी और ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहती थी। तो पिछले 6-7 मंथ्स में मैंने सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन से 32 प्लस डिज़ायर्स मैनिफेस्ट की, जहाँ मैंने एक लिस्ट बनाई थी। एक रिमाइंडर और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। मैंने अपनी अफ़र्मेशंस फ़ील ही नहीं की। कभी-कभी ऐसा लगा जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अफ़र्मेशंस पर बिलीव भी नहीं किया। फिर भी मैं रोबोटिकली अफ़र्म करती थी। कभी-कभी मैं वेवर भी हुई, बीच-बीच में रोई भी, लेकिन एंड में हमेशा ज़्यादा परसिस्ट हुई। वन मोर थिंग, इसमें मैं अपना ऐड करती हूँ, मैंने भी रोबोटिक अफ़र्मेशन से काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की एंड मैं कर रही हूँ एंड मैं जल्दी सक्सेस स्टोरीज़ लाने वाली हूँ अपनी भी। ठीक है, सो ये आगे बोलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉसिबल मेरे लिए नहीं, चीज़ जो मैंने मैनिफेस्ट की है, मैंने अपनी ब्राउन आइज़ में ग्रीन शेड मैनिफेस्ट किया। ग्रोइंग अप मेरी आँखें सिर्फ ब्राउन डार्क थी और मुझे हेज़ल आइज़ बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूँ, क्योंकि अफ़र्मिंग से लॉस कुछ नहीं होता, सिर्फ गेन ही होता है। बिल्कुल राइट। मैंने अपनी आइज़ के लिए अफ़र्म करना स्टार्ट किया और गेस व्हाट, 11-12 दिन बाद मैंने अपनी आँखों में थोड़ा-सा ग्रीनिश शेड नोटिस किया और मैं शॉक हो गई। मैं वहाँ रुकी नहीं, मैंने अफ़र्म करना कंटिन्यू रखा। मिरर के सामने अपनी डिज़ायर्ड आई कलर में खुद को इमेजिन करती रही और कुछ ही दिन में मुझे रिज़ल्ट मिल गए। यहाँ पे ये अफ़र्म करती रही रोबोटिकली एंड ये मिरर के सामने खुद को इमेजिन करती रही जो इनकी डिज़ायर्ड आई इनको चाहिए थी। मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होती है। मुझे नहीं लगता मैनिफेस्टेशन को मंथ्स लगने चाहिए, ये मेरी अज़म्पशन है एंड ये सबकी होनी भी चाहिए कि मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स इंस्टेंट होती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। और सॉरी, मेरी लैशेज़ के रॉन्ग प्लेसमेंट के लिए ये मत सोचना कि एक आई बड़ी और दूसरी छोटी, दोनों इक्वल हैं और दोनों पिक्चर में लैशेज़ लगाई हुई हैं। ओके, उन्होंने हाँ पिक्चर भी शेयर की थी बट वो मैं शेयर नहीं कर सकती यहाँ पर, ठीक है? मैंने अपनी पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ ताकि आप रिज़ल्ट राइट आई से देख सको। और ये पिक्चर, ओके, इन्होंने फिर ये पिक्चर के बारे में बोला, ठीक है। सेकंड इन्होंने लिखा है, मैंने अपने एसपी को 6 मंथ्स के नो कॉन्टैक्ट के बाद मैनिफेस्ट किया। वो बहुत स्टबर्न था, बहुत इगोइस्टिक, बहुत एरोगेंट, बहुत ज़्यादा खुद में ही था। उसने मुझे बोला कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता और मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। वही तो मैं इन लड़कियों को समझा रही हूँ कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते। लड़कियों, लड़कों, जो भी हो, मित्रों, मित्रानियों, जो भी हो, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं। आप अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो।
आप जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप किसी को फ्री विल मत दो अपनी लाइफ डिसाइड करने के लिए, मत दो। इवन नॉट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को भी फ्री विल मत दो कि वो डिसाइड कर दें आपकी लाइफ में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। आप फ्री विल तब देते हो जब आप 3D पे 3D पे अटैच रहते हो, उस पे ट्रिगर्ड होते हो, तो आप फ्री विल दे दो। उसको इग्नोर करो, खुद अपने पास फ्री विल रखो कि मैं डिसाइड करूँगी मेरी लाइफ में कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मैंने उसे उसके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू मैनिफेस्ट किया, तो एसपी के लिए अफर्म करने के बजाय मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए अफर्म किया, क्योंकि वो ज़्यादातर साथ रहते थे। साथ ही मैंने पूरी सिचुएशन रिवाइज की और हमारी लास्ट कन्वर्सेशन भी रिवाइज की। प्राइवेसी रीजंस के लिए मैंने नेम्स चेंज कर रही हूँ। एसपी का नाम टॉम एंड एसपी के फ्रेंड का नाम चार्ली। मैंने क्या किया, मेरे पास चार्ली के अगेंस्ट कोई नेगेटिव स्टोरी या रेजिस्टेंस नहीं था, और चार्ली पहले भी 3 बार मेरी हेल्प कर चुका था एसपी को वापस लाने में। तो मैंने चार्ली के लिए अफ़र्म करने स्टार्ट किया। मैंने कसम खाकर कह रही हूँ, मैंने सिर्फ ये 4 अफ़र्मेशंस लूप में बोली। 1 आवर का टाइम सेट करके दिन में 4 से 5 बार बोली। मतलब इन्होंने दिन में 4 से 5 बार 1-1 घंटे यही अफ़र्मेशंस लूप करके बोली। चार्ली कॉन्स्टेंटली मुझे और टॉम को रिलेशनशिप में वापस ला रहा है। चार्ली हर सेकंड टॉम के माइंड में मेरा नाम डाल रहा है और टॉम मुझे बहुत मिस कर रहा है। चार्ली पावरफुली टॉम को इनकरेज कर रहा है कि वो अभी मुझे कॉल और मैसेज करे, और टॉम चार्ली के सामने यही कर रहा है। ओके, सो इनकी ये अफर्मेशन थी। इन्होंने अपने एसपी के बेस्ट फ्रेंड के थ्रू उसको मैनिफेस्ट किया। उन्होंने अपने एसपी के बेस्ट फ्रेंड के लिए अफर्मेशंस की, जिससे उनका जो एसपी का बेस्ट फ्रेंड है वो वही एक्शन लेगा, एंड ऑफ कोर्स फिर ये रिलेशनशिप में आ ही जाएंगे। दिमाग लगाया है। ओके, और कसम से सिर्फ 2 दिन परसिस्ट करने के बाद नो वेवरिंग, नो फीलिंग, नो बिलीविंग, नो 3D डीएम्स रिक्वेस्ट चेक करना, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस और परसिस्टेंस, उसका फ्रेंड चार्ली ने सच में 2 दिन के अंदर मुझे स्नैपचैट पर ऐड कर लिया। उसने मुझे मेरे एसपी के उससे मुझे 1 मिनट, उसने मुझे मेरे एसपी के बारे में बात बताया और बोला कि वो हमें वापस मिलाना चाहता है। उसने कहा उसे हमारी जोड़ी पसंद है, वो हमें वापस लाना चाहता है। वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेगा, वो मेरी और एसपी की डेट सेट करेगा। उसने मेरे एसपी से बात की और उसे समझाया, मुझे मैसेज करने के लिए फ़ोर्स किया लिटरली, और 1-2 दिन बाद चार्ली की टॉम से बात करने के बाद मेरे एसपी ने मुझे अनब्लॉक किया और टेक्स्ट किया। उसने कन्फेस किया कि वो मुझे बहुत बार ड्रीम में देखता था और मेरी एब्सेंस में हर चीज़ उसे मेरी याद दिलाती थी। मैं रो रही थी। मैं एसपी के बेस्ट फ्रेंड का मेरे अकाउंट को स्टॉक करते हुए स्क्रीनशॉट भी अटैच कर रही हूँ। थर्ड, स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स में 4 बार फ्री फूड मैनिफेस्ट किया। फोर्थ, मैंने अपने पीसीओएस मैनिफेस्ट करके ठीक कर दिया। रिसेंटली मैंने यूएसजी करवाया था, जिसमें क्लियरली लिखा था कि मुझे सिस्ट है। ओके, सिस्ट से याद आया, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी सक्सेस स्टोरी मैं लाऊंगी। उसने भी अपना सिस्ट ठीक कर लिया, स्टोरी लाऊंगी, ठीक है। मेरी ओवरीज सिस्ट की वजह से 80 cc तक बढ़ गई थी, लेकिन मैंने माइंड में सिचुएशन रिवाइज की और लूप में वो सीन रिपीट किया, जहाँ मेरी गायनोकोलॉजिस्ट मुझे कह रही है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स और यूएसजी बिल्कुल नॉर्मल है। 15 दिन बाद मैंने दोबारा यूएसजी करवाया और इस बार साइज़ नॉर्मल 6 से 8 सीसी था और कोई सिस्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने माइंड में सिचुएशन रिवाइज कर ली और लूप किया, वो सीन रिपीट किया जहाँ पे उनकी गायनोकोलॉजिस्ट उन्हें बोल रही है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स और यूएसजी बिल्कुल नॉर्मल है। इन्होंने ये चीज़ विजुअलाइज की थी। फिफ्थ, पीसीओएस की वजह से मुझे सीवियर हेयर फॉल भी था। मानसून भी चल रहा था, जो जब भी मैं बाल धोती बालों का बंच दिखता था, कभी पिलो पर बाल, कभी कॉम पर बाल। मैं डर गई थी, तो मैंने बालों के लिए फॉर्म करने स्टार्ट किया और मुझे कभी पिलो या शावर में हेयर फॉल नहीं दिखता। मेरे बाल अब बहुत स्ट्रॉन्ग, थिक और सिल्की हैं। सैलून में भी हेयर ड्रेसर खुद पूछते हैं कि मेरे बाल इतने हेल्दी कैसे हैं। अफर्मेशन किया, ठीक। तो ये मेरे टॉप 4 मैनिफेस्टेशंस हैं। मैंने मैंने आंसर्स और अफर्मेशंस ऑलरेडी मेंशन्स कर दी हैं, तो प्लीज़ मुझे कोई क्वेश्चंस मत पूछना, ओके। ओके, बस रोबोटिक अफर्मेशंस करो। कुछ रिमाइंडर भी इन्होंने नीचे लिखे हैं। तो ये बोलते हैं, मैंने 3D चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ डिसाइड किया, मैंने बिल्कुल भी वेवर नहीं किया। मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट होती है, तुम लिटरली किसी के लिए भी अफर्म कर सकते हो। ओके, सो देखो, सबसे पहले ये तो है 3D चेक नहीं करना होता। जितना आप 3D चेक करोगे, जितना वेवर करते जाओगे, जब आप 3D चेक करोगे ऑफ कोर्स आप वेवर करने वाले हो। तुम ना ये चीज़ डिसाइड कर लो 7 दिन के लिए कि मैं वेवर नहीं करूँगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन 7 दिनों के लिए
3D चेक नहीं करने वाली। 7 दिन का चैलेंज तो ले सकते हो ना कि मैं 3D को चेक नहीं करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी टेक्निक करूँ, चाहे अफ़र्मेशन या फिर आप जो भी स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइज़ेशन जो भी कर रहे हो, कि मैं उस पे पूरा फ़ोकस देने वाली हूँ। एक फ़ोकस दूँगी अपनी टेक्निक पे, दूसरा फ़ोकस दूँगी मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करने पे। मैं 3D पे नहीं ध्यान देने वाली। जब आप ये डिसाइड कर दो ना, इस चीज़ को क्लेम करो कि मैं 7 दिन तक अपनी लाइफ़ एन्जॉय करने वाली हूँ, 7 दिन तक अपनी टेक्निक अच्छे से करने वाली हूँ, मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दूँगी, मैं 7 दिन तक खुश रहूँगी, मैं 7 दिन तक 3D पे को देखने ही वाली नहीं, बाहर में जाए 7 दिन के लिए 3D। जब आप ये डिसाइड करते हो एंड इस चीज़ को अपनाते हो, इस चीज़ को अप्लाई करते हो ना अपनी लाइफ़ में, आपको 7 दिन के अंदर-अंदर मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई दिख जाएगी। ठीक है? सो अगली सक्सेस स्टोरी हम बढ़ते हैं। सो अगली सक्सेस स्टोरी पर ये लिखते हैं, आज सुबह जब मैं मेकअप कर रही थी, मैं अफ़र्म कर रही थी, आई हैव द मोस्ट गॉर्जियस फेस, और रैंडमली मैंने खुद से ये भी बोला, आज जब मैं बाहर जाऊँगी कोई मुझे बोलेगा कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। मैंने अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए रेडी हो रही थी। 1 घंटे बाद मैं अपने घर के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी और मेरा नेबर जिससे मैं पहले भी कभी नहीं मिली थी, वहाँ से गुज़रा और ज़ोर से बोला, वाओ! यू आर ब्यूटीफुल। तब मुझे अचानक समझ आया कि मैंने 2 चीज़ें कनेक्ट की और रियलाइज़ हुआ कि मेरी अफ़र्मेशंस इंस्टेंटली सच हो गई। ओके, इन्होंने अफ़र्म किया था। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी तक। ओके, सो ये बोलते हैं, गर्ली स्टफ, थोड़ा-सा टाइम, सक्सेस स्टोरी रिसेंट, क्विक बैक सक्सेस स्टोरी। मैंने लगभग 3 वीक पहले एक गाय को डेट किया और कुछ डेट्स के बाद हमारा इंटरकोर्स हुआ, बट उसमें प्रोटेक्शन यूज़ नहीं हो पाया। जैसे तुम इमेजिन कर सकते हो, मेरे ह्यूमन सेल्फ ने इमोशनली रिएक्ट किया और मैं थोड़ा पैनिक हो गई। चाहे उसने मुझे रीअश्योर किया और बोला, डोंट वरी अबाउट इट, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ, लेकिन सच में कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत काइंड और अंडरस्टैंडिंग था एनीवेज़। फिर मुझे खुद को काम करना पड़ा, मैंने इस सिचुएशन को रिवाइज़ करने का डिसीज़न लिया। ये कभी हुआ ही नहीं और रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग वर्क के थ्रू इमोशंस को न्यूट्रलाइज़ किया। मैंने जो भी फ़ील हो रहा था, उसे बिना रजिस्ट किए फ़ील किया और नेचुरली रिलीज़ होने दिया। अगले 4 दिन तक मैंने रिवाइज़ किया और फिर मैंने अफ़र्म करना स्टार्ट किया, मुझे नॉर्मल तरीके से ही पीरियड्स आएगा। इन्होंने अफ़र्म किया। और जब मैं अफ़र्म करती हूँ, मैं थोड़ा ओवर एक्ज़रेट कर देती हूँ। मैंने लिटरली स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो इमेजिन कर रही थी। उसी दिन मुझे थोड़ा अजीब स्ट्रॉन्ग क्रैम्प्स फ़ील होने लगा, जो यूजुअल से ज़्यादा ऑब्वियस थे, और इंट्रूसिव थॉट्स आए जैसे, ओह! बेबी फ़ॉर्म आ रहा है। भाई, अब सोचती हूँ तो बहुत फ़नी लगता है, लेकिन मैंने उन थॉट्स को रेज़िस्ट नहीं किया, बस उन्हें आने जाने दिया और खुद को वापस रीडायरेक्ट किया, सब ठीक है, मुझे रेगुलर पीरियड्स आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा नून रिएक्शन प्रैक्टिस की, पैनिक करने की बजाय ऑब्ज़र्व किया, थॉट्स को फ्लो होने दिया इंस्टेड ऑफ उनसे चिपकना। ये मेरी मेन प्रायोरिटी थी और ये हर बार काम करता है। फ़नी बात ये है कि जो क्रैम्प्स मुझे फ़ील हो रहे थे, मुझे बाद में याद आया कि मैंने अपनी अफ़र्मेशंस को कितना ज़्यादा एक्ज़ैजरेट किया था। यार, इस प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ये थोड़े वैसे वर्ड्स आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन करने में ना, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, मुझे पता नहीं तभी क्यों मेरी जीभ ऐसे लड़बड़ा जाती है। जब वीडियो होगी तभी ऐसा होगा, वैसे कभी नहीं होता, ठीक है? है ना? सो मैं अफ़र्मेशन से थोड़ा ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी एंड मैंने उसको बहुत ही हाई वाइब्रेशन पे किया था। वो फीलिंग्स बस मेरे पीरियड के पहले से मैनिफेस्ट होने का रिफ्लेक्शन थी। यूजुअली मुझे हर महीने 14 डेट को पीरियड्स आते हैं और कल रात सोने से पहले मैंने खुद से बोला, जैसे ही मैं सुबह उठूँगी मुझे पीरियड्स दिखेगा, और आज सुबह जैसे ही मैं उठी मुझे पीरियड्स आ गया, बिल्कुल टाइम पर, बिल्कुल रेगुलर, जैसा मैंने बोला था। ओके। मैंने प्लान बी पिल लेने से मना कर दिया, मैं बर्थ कंट्रोल पर भी नहीं हूँ। मैं इस मोमेंट को खुद को याद दिलाने के लिए यूज़ करना चाहती थी कि मैं हमेशा कंट्रोल में हूँ और उस फ़ियर का सामना करना चाहती हूँ अपने गुड सेल्फ पर पूरा ट्रस्ट रख कर। ओके, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है, चलिए हम नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सक्सेस स्टोरी, जब मैं बोल रही हूँ ना, मैं सच में रो रही थी ब्रो। मैं रो रही थी और साथ-साथ अफ़र्म भी कर रही थी। मुझे अपनी सीनियर पिक्चर्स के लिए मेकअप बहुत ज़्यादा करवाना था, लेकिन मेरी सिस्टर ने बोला कि उसकी कज़न मेकअप नहीं कर पाएगी या उससे श्योर नहीं है। उसके बाद मैं बस रोने लग गई क्योंकि मैं सोच रही थी सब कुछ परफ़ेक्ट होना चाहिए, मुझे सब परफ़ेक्ट चाहिए। मैं बार-बार बोल रही थी मेरा मेकअप अभी इसी वक़्त हो रहा है। मैंने गालियाँ भी दे रही थी और सब कुछ, मैं बहुत गुस्सा थी, लेकिन फिर भी अफ़र्म कर रही थी। फिर मैंने अपनी गुड मॉम को कॉल किया और उनके पास मेरे लिए कोई मिल गया। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी मैं ना फिजिकल अपीयरेंस की सक्सेस स्टोरी ढूंढती हूँ, वो मिलेगी तो आई विल शेयर इट विद यू, या फिर हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा एसपी रिलेटेड ज़्यादा सक्सेस स्टोरी लगती हैं। लेट मी सर्च, बिकॉज काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज हो जाते हैं ना, क्योंकि मैं इनको पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ, मैं सीधा सीधा आपके साथ आपको दिखा
क्या बोलते हैं वीडियो बना देती हूँ। बिकॉज़ अगर ऐसा होगा ना कि पहले उसको इंग्लिश में मैं आपको बताऊँगी, फिर उसको ऑन द पॉइंट ट्रांसलेट करूँगी, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हैं, या तो इंग्लिश ही बोलो या हिंदी बोल लो। बट मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर हिंदी वाले हैं, तो इसलिए हम हिंदी में ही बात करेंगे, मातृभाषा है हमारी। ओके, सो इतनी ही सक्सेस स्टोरीज़ थी। हाँ, इतनी ही सक्सेस स्टोरीज़ थी हमारी फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड, एंड मैं जल्दी दूसरी और भी फिज़िकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरीज़ लाने वाली हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखा कीजिए, एंड प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब मत करो। ये क्या मतलब, अगर कर रहे हो तो करो, नहीं करो तो मत करो, बट ये क्या है कि सब्सक्राइब कर दिया फिर अनसब्सक्राइब, नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, एंड या अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेना है, इंस्टा पे डीएम कर देना, फिर मेल पर ईमेल लिख सकते हो। एंड मैं अपनी फ्रेंड की सक्सेस स्टोरी ज़रूर लाने वाली, जिसने अपना सिस्ट मैनिफेस्ट मतलब उसको ठीक कर लिया मैनिफेस्टेशन के थ्रू। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।